आज हम क्लास 9 की क्लास में जो हमने समांतर चतुर्भुज शुरू किया था उसमें कुछ प्रमेय बताया था और उन प्रमेयों के आधार पर हम लोगों ने 5 सवाल को पढ़ा था। आज हम 6वें सवाल को देख रहे हैं और 6वां सवाल क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या होता है? समांतर। बराबर नहीं, बराबर तो प्रमेय में समांतर होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें दिया है AP और CQ, जो ये AP रेखा खींची गई और यह CQ रेखा खींची गई। यह कैसी रेखाएं हैं? विकर्ण BD पर ये लोग लंब रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? यह विकर्ण BD है, विकर्ण BD पर AP भी लंब है और CQ भी क्या है? लंब है। लंब रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो दूसरी रेखा पर कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का कोण बनाए। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। विद्यार्थी क्या कर रही हो? लंब रेखाएं कहते हैं। इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है, पहला तो सिद्ध करना है त्रिभुज APB। कौन सा त्रिभुज? APB। APB ये त्रिभुज मिला और CQD के सर्वांग है। APB सर्वांग है किसके? त्रिभुज CQD के। ये सिद्ध करना है। और दूसरा AP बराबर किसके सिद्ध करना है? अगर यह त्रिभुज आप इसके सर्वांग दिखाओगे तो AP बराबर CQ अपने आप हो जाएगा, सर्वांग समता के कारण हो जाएगा ना। तो प्रश्न समझ में आया? ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD पर दो लोग लंब है, एक AP लंब है और एक कौन है? CQ लंब है। आपको ये सिद्ध करना है इसकी सहायता से त्रिभुज APB सर्वांग है CQD के और AP बराबर किसके है? CQ के। तो जब भी हम प्रश्न को सरल करते हैं तो पहले लिखते हैं दिया है। दिया क्या गया है? दिया है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD पर विकर्ण, हाँ बोलो, हाँ चाक ले लो, जाओ उसका दे दो। जिसमें विकर्ण BD पर AP CQ लंब है। AP CQ क्या है? लंब है। AP और CQ क्या है? लंब है। यहां देखिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यह AP और CQ क्या है? लंब है। किस पर लंब है? BD विकर्ण पर। इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि पहला दो चीजें सिद्ध करना है। पहला है त्रिभुज APB यह सर्वांग है किसके? CQD के। और दूसरा आपको सिद्ध करना है AP बराबर है किसके? CQ के। आप लिखोगे प्रमाण और किन तथ्यों के आधार पर आप इसे सिद्ध कर रहे हो उनको दर्शाएंगे। कैसे लिखेंगे? पहले तो हम त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है? APB है। और कौन सा त्रिभुज है? CQD। इसमें चलते हैं। पहले मैं लिखने चल रहा हूं और आपसे पूछूंगा। AB बराबर मैं लिख रहा हूं DC के। AB बराबर किसके? कितने लोग बताएंगे? कई बार इसका प्रयोग कर चुके हैं। कोई बताएगा लड़कों में? प्रमेय से। प्रमेय से भाई, आप प्रमेय में सिद्ध कराया गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यह भुजा के लिए बराबर हुई क्यों? प्रमेय से, या प्रमेय 8.2 से। प्रमेय 8.2 में हमने सिद्ध कराया है कि जो है, अगर मैंने कहा था आपको क्रम न याद हो कौन सी प्रमेय है तो आप केवल प्रमेय से लिख दीजिएगा ना। अगर क्रम याद हो तो अच्छी बात लिखिए। तो प्रमेय से हमने आपको सिद्ध कराया है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए यह भुजा इसके बराबर होगी। आगे यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर इसे मैं कोण 1 मान लूं, इसे 1 मान लो, या इसे आप 1 मान लो, क्यों है? इसे आप 1 मान लो और इसे आप 2 मान लो। तो यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूं कोण 1 जो है यह 2 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? क्यों बराबर है? हाँ, एकांतर अंतर कोण। एक इधर का कोण, एक इधर का कोण। एकांतर अंतर कोण क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती थी। यहाँ तिर्यक रेखा कौन है? BD है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं ना, इसलिए मैंने 1 बराबर 2 के लिखा है। यहाँ आप रीजन लिखेंगे एकांतर अंतः कोण के कारण, एकांतर अंतः कोण के कारण, एकांतर अंतः कोण के कारण। तो एकांतर अंतः कोण के कारण 1 इसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। और यहां हम लिखेंगे क्योंकि AP CQ लंब रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? लंब रेखाएं। ऐसा आपकी किताब में दिया है। जब ये लंब रेखाएं हैं तो सामने वाली रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएंगी? 90 अंश का। सामने वाली रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएंगी? 90 अंश का। इसलिए मैं लिख सकता हूं 90 अंश का कोण बनाएंगे तो ये वाला कोण एक बराबर होए 90 अंश के कारण। ये भी 90 है तो ये भी कितना है? 90 है। तो यहाँ लिखेंगे कोण APQ। कौन सा कोण? APQ। APB लिख लो। क्यों क्या लिखोगे? APB लिख लो। APB बराबर होगा कोण CQD के। किसके बराबर होगा? CQD के। क्यों बराबर होगा? 90 अंश के कारण। क्योंकि दोनों कोण जब वहां पर लंब रेखा है तो लंब रेखा हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। लंब रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? इसलिए APB ये भी 90 का है, CQD ये भी कितने अंश का है? अब देखिए यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। आप बताएंगे किस प्रमेय से? साइड साइड साइड। इसमें कहा साइड 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 है भाई? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मैं लिख रहा हूं त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया है CQD के। आपको केवल प्रमेय बतानी है कौन सी सर्वांग समता के नियम से सर्वांगसम हुआ? साइड एंगल साइड। देखिए यहाँ 2 कोण है और एक भुजक। एंगल एंगल साइड है भाई। यहाँ देखो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो कोण कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। इसे लिखेंगे आप AAS। कोण कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। अच्छा जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो पहला सिद्ध हुई है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया थे भुजा बराबर हुए सर्वांगसमता के कारण। तो मैं यहां लिखूंगा दूसरा AP बराबर CQ के। क्यों लिख रहा हूं? सर्वांग समता के कारण। किसके कारण? सर्वांग समता के कारण। इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है CPCT, है ना, शॉर्ट में है। चलिए ये समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। दिया था ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर होता है। इसमें विकर्ण BD एक खींचा गया। इस BD पर AP भी लंब है और कौन लंब है? CQ लंब है। लंब है इसका मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बनाएगा? एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा। हमको इस त्रिभुज का काम इसलिए यहाँ दर्शाया है ना भाई। लंब रेखा है तो इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा ना, तभी तो टोटल 180 होगा। अब देखिए इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना था जो त्रिभुज APB है वह सर्वांगसम है CQD के और AP बराबर किसके है? CQ। जो दिया है कॉन्सेप्ट पहले उसे आपने लिखा है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD पर कौन कौन लंब है? AP और CQ क्या है? लंब है। सिद्ध करना भाई APB CQD के सर्वांगसम। AP बराबर किसके? CQ। हम त्रिभुज का नाम लिखे जिसको हमको सिद्ध करना है त्रिभुज APB तथा कौन सा? CQD। आपको चित्र में भी मिला APB और ये CQD। आपने लिखा AB बराबर DC के। यह AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। ऐसा हमने प्रमेय 8.2 में आपको सिद्ध कराया है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आगे मैंने लिखा कोण 1 बराबर 2 के। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की दोनों जोड़ा समांतर होता है। जब ABDC समांतर होती है तिर्यक रेखा काम के करत BD करत एनाते कोण 1 जो द्विक बराबर हुई। क्यों? एकांतर अंतर कोण के कारण। यहाँ मैंने लिखा 1 बराबर 2 के एकांतर अंतर कोण के। आगे मैंने लिखा क्योंकि AP और CQ लंब रेखाएं हैं, AP और CQ लंब रेखाएं, ऐसा आपकी किताब में क्या है? दिया है। जब लंब रेखाएं हैं तो सामने वाली रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएंगी? 90 अंश का। इसीलिए APB ये वाला कोण बराबर है CQD इस वाले कोण के। क्यों? 90 अंश के कारण। यहाँ लिखा गया 90 अंश के कारण। आप देख रहे हैं एक त्रिभुज का 2 कोण अगले त्रिभुज के 2 कोण के बराबर और एक भुजा के क्या है? बराबर है। तो कोण कोण भुजा प्रमेय से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम।
अंशम हो गया, ये तो पहला आपको सिद्ध करना था। जब सर्वांशम हो जाएगा तो यह एपी रेखा इस सीक्यू के बराबर होगी सर्वांग समता के। सर्वांग समता क्या है? दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांशम होती है, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करे वह एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर ले, ढक ले। ढकेंगी कब? जब वह एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब अगर त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर दर्शाई जा सकती है और प्रत्येक कोण के बराबर दर्शाया जा सकता है अगर सर्वांशम है तो। हाँ, इसीलिए एपी बराबर किसके दर्शाया जाए, ठीक है ना, समझ में आया? इसको लिखिए, एक चित्र हम बना रहे हैं, उसको आप घर से करिएगा। इसी तरीके से रहेगा, सेम चीजें आपको सिद्ध करनी है, केवल आपके रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा अभ्यास करें किस तरीके से लिखना है। एक त्रिभुज जो है पी क्यू आर एस है, इसमें यह विकर्ण जो पी आर है इस पर दो लोग लंब है, एक जो है यह क्यू एन लंब है और एक एसएम लंब है। कौन लंब है? एएसएम लंब है, मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। सेम चीजें आपको सिद्ध करके आना है घर से। आयुष